नमस्कार एसआरबी न्यूज के खास कार्यक्रम सच में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र। क्या आप सोच सकते हैं कोई माँ अपने बच्चों को गला घोटकर मारने पर मजबूर क्यों हो जाती है? क्या आपके जहन में यह बातें आती हैं कि कोई माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया वो उसका गला घोटकर मारने को मजबूर क्यों हो जाती है और स्वयं क्यों फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है? आज हम सच में इसी मुद्दे पर चर्चा करें। मां, जननी, जो 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को पालती है, असहाय पीड़ा के बाद उसे जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसका लालन पालन करती है। उसके दुख और दर्द, उसे क्या चाहिए, बस उसे देख करके ही अनुमान लगा लेती है। क्या वही मां अपने बच्चों के प्रति इतनी निष्ठुर हो सकती है कि वो अपने बच्चों का गला दबा करके हत्या कर? आखिर वो कौन सी स्थिति और कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें एक मां अपने बच्चों की हत्यारी बन सकती है? वो मजबूर मां के सामने वो कौन सी मजबूरी होगी जिसके चलते उसने ऐसा किया और आत्मग्लानि में आकर के उसने फांसी के फंदे पर फंदा लगाकर और अपनी जीवन लीला समाप्त कर। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां के रीवा जिले के मझगांव नामक गांव में यह घटना घटी। सोहागी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह घटित हुई घटना से पूरा गांव मर्माहत हो गया। आसपास के गांव भी इस घटना को सुन करके शोक संतप्त हो गए कि आखिर एक मां ने ऐसा क्यों किया और खुद अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली। क्या स्थितियां थी और क्या परिस्थितियां थी जिसके चलते एक मां को ऐसा कदम उठाना पड़ा? आखिर कौन सी वो बातें थी, क्या था वो कारण जिसके चलते उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा? अगर बात की विस्तार में जाए और घटना के विस्तार में जाए तो बात सामने आती है कि ये पति अपने काम पे चला जाता है तो उसकी पत्नी ऐसी घटना को अंजाम देती। निराशा देवी था उस मां का नाम, उस पत्नी का नाम, जिसने अपने 2 बच्चों का गला घोट करके हत्या कर दी। एक 2 वर्ष की बच्ची जिसका नाम आसमी था, उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। साथ ही मात्र 4 माह की वह मासूम, जो अपनी मां को भी नहीं पहचान सकती, अपने पापा को भी नहीं पहचान सकती, वह मासूम आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि जिसे 9 माह गर्भ में रखने के बाद, 4 महीने लालन पालन करने के बाद, उस रोशनी नामक 4 माह के दूधमुही बच्ची को गला घोट करके उस मां को हत्या करना पड़ा? कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, कौन सी ऐसी स्थिति थी
जिसके चलते उसको ये कदम उठाना पड़ा। जी हां, निराशा देवी नाम था उसका, जिसने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना को अंजाम देने के बाद फांसी का फंदा लगा करके झूल गई और अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दी। घटना मर्माहत कर देने वाली है और सोचने वाली बात कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पुलिस ये कह रही है कि यह गृह कलह का परिणाम, और वास्तव में यह देखा भी जाता है कि गृह कलह में ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो नहीं आनी चाहिए। लोग अपना सुध बुध खो बैठते हैं और बस उनके सामने बस एक ही विकल्प बचता है कि वो आत्महत्या कर। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उस मां ने अपना आत्महत्या करने से पहले ही अपने दोनों बच्चियों का गला घोटकर हत्या कर दी? क्या गृह कलह इतना भयानक हो सकता है? क्या गृह कलह का परिणाम इतना भयानक हो सकता है? बिल्कुल, इस गृह कलह का परिणाम ऐसी तस्वीरें सामने लाता है और इस तस्वीरों में जो दिखता है, जो इस तस्वीरों में दिखता है, वास्तव में उसके पीछे अगर गृह कलह है तो उस गृह कलह को सहने की क्षमता उस व्यक्ति में नहीं हो। हर घर में गृह कलह होता है, हर घर में गृह कलह होता है। कोई ऐसा घर नहीं है जहां कलह नहीं हो। पति पत्नी में क्लेश होता है, भाई भाई में क्लेश होता है, पिता पुत्र में क्लेश होता है, और इसी क्लेश में जो अपना आपा खो देता है वह इस तरह की विभत्स तस्वीर सामने ला देता है। जब इस घटना की सूचना उसके पति को मिली, निराशा देवी के पति को, जो काम पे गया हुआ था, वह लौटा, उसके परिवारजन भी वापस लौटे। लेकिन अब कर भी क्या सकते? अगर गृह क्लेश हुआ है, गृह कलह हुआ है, तो उन्होंने तो यह सोचा नहीं होगा कि मेरी पत्नी इतना बड़ा कदम उठा लेगी। इसलिए जरूरी यह हो जाता है कि गृह क्लेश जो भी है, सबसे पहले उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर फिर भी घर में ये लोग कहते हैं कि जब 4 बर्तन होते हैं तो जरूर आवाज करते हैं, तो आवाजें होनी चाहिए, और ऐसी आवाजें ऐसी भी होनी चाहिए कि उसकी आवाज 4 दीवारी के बाहर ना जाए। आपस में समझ बूझ करके काम चलाना चाहिए, और इस तरह के सोच और विचारों को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे सोच और विचार सामने आ जाते। यह घटना घटित हुई, और घटना घटित होने के बाद जैसा कि सभी जानते हैं, पुलिस आई, और पुलिस के साथ जांच टीमें भी बुलाई गई, फोरेंसिक टीम भी आई और जांच चल रही। फिलहाल प्रथम दृष्टया आपको कह सकते हैं कि पुलिस यही बता रही है, मध्य प्रदेश की पुलिस यही बता रही है, मध्य प्रदेश रीवा की पुलिस यही बता रही है कि यह घटना
इसलिए घटी क्योंकि गृह क्लेश था। तो ऐसे में अगर गृह क्लेश था, उस पुलिस की जांच में जो भी सामने आए तथ्य वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन सच में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर घर में क्लेश है तो निश्चित ही है कि ऐसी घटनाएं भले ही ना हो, लेकिन उसका प्रभाव, उसका दुष्परिणाम पूरे परिवार पर किसी न किसी रूप में पड़ता ही। इसलिए जो भी लोग हैं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे बस एक ही निवेदन है कि जितना संभव हो सके आप गृह क्लेश से जरूर बचें। तो फिलहाल सच में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।